हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम, जय हिंद। कैसे दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कर रहा। इस बुढ़ापे में तैयारी कर रहा हूं जवानी को फिर से पाने की। और आज का टॉपिक ये है कि सच बोलूं तो हमारी एज बढ़ती जाती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि उनकी एज अब बढ़ चुकी है और वो उसी तरह से रहना चाहते हैं या उसी तरह से रहते हैं जैसे कि वो 20 साल पहले थे, 15 साल पहले थे। और यहीं पे गलतियां हो जाती हैं। सच बता रहा हूँ, यहीं गलतियां हो जाती हैं क्योंकि आपकी बॉडी का इंटरनल सिस्टम एजिंग के प्रोसेस पे जा रहा है। भले ही आपके फेस पे ना रहो, जैसे मैं हूँ, है ना। मैं अपने बाल काले कर सकता हूँ, आपको जवान बनने के लिए अपने फेशियल करा सकता हूँ, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करा सकता हूँ, लेकिन इंटरनल जो ऑर्गन हैं जो धीरे धीरे एजिंग प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं, उसको मैं कैसे रोकूँ एजिंग होने से। देखिए, एजिंग के क्या सिम्टम होते हैं, कैसे पता चलेगा कि आप बूढ़े होते जा रहे हो, इसके लिए मेरा अगला वीडियो आएगा। लेकिन आज का टॉपिक ये है कि हमें 40 साल की एज के बाद हर 5 से 10 साल में कुछ चेंजेस करते रहना चाहिए अपनी बॉडी के साथ, जिससे कि बॉडी को एडजस्ट किया जा सके, बॉडी को ट्यून किया जा सके, बॉडी के हेल्थ स्ट्रक्चर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जा सके। जैसे बजट आता है हर साल, इस तरह से आपको भी अपनी बॉडी का बजट हर 5 साल के बाद लेके आना पड़ेगा। हर 5 साल बाद आपको ये सोचना पड़ेगा कि नेक्स्ट क्या, अब और क्या करूं। हम कभी इस तरफ ध्यान नहीं देते अपनी हेल्थ के कि ये एजिंग जो हो रही है, इसके लिए हमें क्या करना होगा। देखो, पहले मैं ये बता दूं कि पहली चीज़ तो इस चीज़ को एक्सेप्ट जितना जल्दी कर लो उतना अच्छा है कि एजिंग सबको होना है। किसी को धीरे धीरे होता है, किसी को फास्ट होता है, किसी के ऑर्गन पे, फेस पे जल्दी आ जाता है, किसी के फेस पे लेट आता है, किसी की जेनेटिक्स में, जीन्स में होता है बुढ़ापा जल्दी आना, किसी की जीन्स में, खानदान में होता है कि बुढ़ापा देर से आता है। माँ बाप भी जवान रहे 80 साल तक, बच्चे भी जवान हैं, ठीक है, अलग चीज़ है। गंजापन हो जाना, ये सब खानदानी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अपने कर्मों से भी हम अपने बुढ़ापे को जल्दी बुला लेते हैं। तो मैं आज यही बताने जा रहा हूँ कि जो 35 से 40 साल की उम्र होती है ना भाई, वो बहुत ही खतरनाक होती है। इस समय आप अपनी करियर के बिल्कुल पीक पे जा रहे होते हैं, आपके पास पैसा आना नया नया शुरू होता है, आप के बच्चे भी हो चुके होते हैं ज़्यादातर लोगों के, लेकिन खाना पीना बहुत तेज़ी पे होता है, ड्रिंक्स, सुट्टे उट्टे सब तेज़ी पे होते हैं, क्योंकि इस समय तक आप मैच्योर, हेल्थ के पॉइंट ऑफ से मैच्योर नहीं हो पाते। अनटिल अनलेस किसी को कोई धक्का लग जाए, किसी को कोई बीमारी हो जाए बड़ी, तब तक आप मैच्योर नहीं हो पाते। हेल्थ पॉइंट ऑफ से मैच्योर होना एक बहुत बड़ी बात है। और वो मैच्योर इंसान होता है जब उसको छोटी मोटी प्रॉब्लम लगनी शुरू हो जाती हैं, या फिर उसको कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है, या फिर जब उसकी उम्र 45-50 साल के आसपास पहुंचती है, तब वो मैच्योरिटी आनी शुरू होती है, जो कि पहले ही आ जानी चाहिए हेल्थ के पॉइंट से। तो इसलिए बता रहा हूँ कि ये कुछ काम है जो अपनी हेल्थ में ज़रूर चेंज करते चलें हर 5 साल के बाद। 40 साल की उम्र के बाद आपको हर साल अपना एक हेल्थ चेकअप जरूर कराना चाहिए। हर साल बोल रहा हूँ, कोविड के बाद स्पेशली, क्योंकि कोविड एक प्री डिस्पोजिंग रिस्क फैक्टर हो चुका है। तो हर साल अपना कंप्लीट हेल्थ चेकअप कराएं, और अगर कोई बीमारियां, शुगर, बीपी लग चुकी हैं तो उसके हिसाब से जो फर्दर टेस्ट है वो भी जरूर कराएं, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, 40 साल की उम्र के बाद एक रूल बना लें कि मैंने कम से कम आधा घंटा, मैं 1 घंटा नहीं कह रहा हूँ, मैं आधा घंटा कह रहा हूँ, कि आधा घंटा मुझे अपने आप को देना ही देना है। चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो आपको अपने आप को देना ही पड़ेगा। एक तरफ आपको हेल्थ चेकअप को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, दूसरा आपको आधा घंटा मिनिमम अपने आप को देना पड़ेगा। उसमें आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें, जो मर्जी करें, ठीक है। और इसी जो आधा घंटा आज आप दे रहे हैं, हर 5 साल के बाद आपको इसको 10 मिनट बढ़ाता जाना है। आज 40 साल की उम्र में अगर आप आधा घंटा दे रहे हैं, 30 मिनट दे रहे हैं, तो 45 साल में आपको 40 मिनट देने पड़ेंगे, 50 साल में आपको 50 मिनट देने पड़ेंगे, 55 साल में आके आपको कितने, उस हिसाब से आप ऐड करते जाइए, 60 मिनट देने पड़ेंगे। पूरे सीनियर सिटीजन होने पे आपको 1 घंटे से भी ज़्यादा अपने आप को देना पड़ेगा। और इसी के साथ आज मैं आपके वर्क एटमॉस्फेयर पे भी बात करूंगा कि अपने वर्क पे भी आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। खाली एक ये तो एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन हो गया कि आपको हर 5 साल बाद 10-10 मिनट बढ़ाते जाना है, लेकिन इसी के साथ आपको अपने वर्क को भी देखना है कि आप कहीं पैसे के पीछे पागल तो नहीं हो चुके हैं। देखो, एक पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन
कई लोग पैसे के पीछे ऐसे पागल हो चुके हैं कि उनकी उम्र 65 साल हो जाए, 70 साल हो जाए, 75 साल हो जाए, वो पीछे नहीं हटते बल्कि वो बढ़ते ही जाते हैं और उनको भूल जाते हैं कि यहाँ पे कोई भी अपना पैसा साथ लेके नहीं जा पाया। ठीक है, अब अडानी अंबानियों को छोड़ दीजिएगा, ठीक है, उनका तो प्रोफेशन ही सिर्फ एक ही है, पैसा कमाना। ठीक है, तो उसके जैसे कॉर्पोरेट बन पाना हर एक के बस का नहीं है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो छोटे लेवल पे पैसा कमा रहे हैं और उनको ये बात समझ नहीं आती कि आपको शुगर हो चुकी है। देखो, मैं एक बात जानता हूँ, अगर आप फिजिकली फिट हो, मेंटली और फिजिकली, तो आप पैसा कमाओ, जो मर्जी करो, क्योंकि आप फिट हो और आप अपने फिटनेस पे अगर ध्यान दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है पैसा कमाने में, कमाइए ना, किसने मना किया है। लेकिन अगर आपकी हेल्थ डिटेरेट होती जा रही है, हर एज के साथ वीक होती जा रही है आपको, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपके लिए इम्पोर्टेंस क्या है। इसीलिए मैं आज अपने एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने पिछले 5 साल से अपनी प्रैक्टिस धीरे धीरे कम कर दी। मैं इतने हॉस्पिटल में भागता था, जाता था, तो मैंने सब धीरे धीरे बंद कर दिए जाने। आज की डेट में मेरी उम्र 57 के आसपास हो चुकी है, तो मैंने शाम की प्रैक्टिस बंद कर दी है। मैं सिर्फ ऑनलाइन प्रैक्टिस करता हूँ, या आजू बाजू एक हॉस्पिटल है मेरे घर के नज़दीक, वहाँ कभी बहुत इमरजेंसी होता है, कोई बहुत ही रिक्वेस्ट कर देता है, तो वहाँ जाके देखता हूँ शाम को। वहाँ फीस ज़्यादा है, ठीक है भाई, आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप आओ। तो मैंने अपनी लाइफ को अपनी एज के हिसाब से मैं मॉडिफाई करता जा रहा हूँ। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको एज के साथ पता चलती हैं कि आपकी बॉडी में कितनी जान बची है ना। मैं अपने एक क्लोज रिलेटिव का नाम तो नहीं लूँगा, 52 साल की उम्र में उन्होंने बजाय रेलवे क्रॉसिंग पुल के पार ऊपर से जाने की बजाय छोटे शहर में सीधा छलांग मार दी कि मैं रेलवे क्रॉसिंग पटरियों को क्रॉस कर लूँगा कूद के जाके, और वो ऐसे कूदे कि उनका लिगामेंट इंजर्ड हो गया। उनको इस बात का एहसास ही नहीं था कि मैं जवान अब नहीं रहा। वो ऐसा लिगामेंट इंजर हुआ कि जिसकी वजह से उनका वजन भी बढ़ गया, उनको शुगर भी हो गई, क्योंकि वो सर्जरी नहीं हो पा रही थी, नी लिगामेंट इंजरी हुई। तो इसीलिए मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाए, आप जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो उसको अपनी एज के हिसाब से करो। ठीक है, जरूरी नहीं है, आपने कभी देखा, मन तो सबका करता होगा, कपिल देव का भी मन करता होगा मैं क्रिकेट खेलूं, सबका मन करता होगा, लेकिन जब ये इंजरीज होती हैं आपकी, ये जो उल्टे सीधे काम आप करते हो, मैं 65 साल की एज में बाइक चलाऊंगा, 70 साल की एक में बाइक चला के मैं लद्दाख जाऊंगा, मैं इधर जाऊंगा, मैं उधर जाऊंगा, सर जिस दिन गिरोगे ना तो पता नहीं चलेगा। जो इंजरी होती है ना, जवानी में तो झेल लेता है इंसान, बुढ़ापे में, और कई बार एक छोटी सी इंजरी आपके पूरे हेल्थ सिस्टम को बर्बाद कर देती है। एक फ्रैक्चर आपको 4-5 महीने रेस्ट पे अगर डाल दे, कोई ऐसी इंजरी 4-5 महीने रेस्ट पे डाल दे, आप सोचिए आपकी कितनी वजन बढ़ जाते हैं, 10-15 किलो वजन बढ़ जाता है, और वो वापस ला पाना कितना मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो इंजरी से बहुत डरता हूँ, इसलिए मैं ऐसे कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में शामिल नहीं होता हूँ कि जहाँ पे कई बार लोग जिम जाते हैं, बहुत हैवी ट्रेनिंग कर लेंगे, फिर ये कंधे का ये टूट गया, इधर ये टूट गया, उधर वो टूट गया, सर जवानी में चल जाता है, लेकिन 40 साल की उम्र के बाद ये इंजरीज बहुत भयानक होती है और कई बार आपको बड़ी बड़ी बीमारियों का जन्म दे देती है, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, आप बेड पे आ जाते हो, आपका सारा सिस्टम हिल जाता है। तो इसलिए इतने एडवेंचरस ना हो, और यही चीज़ मैं एडवेंचरस की बात करूंगा कि आप दूसरी चीज़ों में भी एडवेंचरस ज़रूरत से ज़्यादा ना हो। समझ रहे होंगे आप मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, मान रहे हो, समझिए ना, वो वाला जिसमें आप दवाइयाँ खा लेते हो फालतू की, जोश जवानी तौबा रे तौबा, है ना, तो वो फालतू की दवाइयाँ खा के उल्टे सुल्टे काम करके फिर हार्ट अटैक हो जाता है। मैंने ये खा लिया, फिर बीपी लो हो गया, फिर हार्ट अटैक हो गया, बताता कोई नहीं है कि उसने ये कांड करे हैं। तो मैं सबको बोलूँगा कि सर्टेन एज के बाद, 50 साल की उम्र के बाद अपने लाइफ को चेंज करें, टाइम खुद को देना ज़्यादा शुरू करें, अपनी डाइट, जी हाँ डाइट सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितना प्रोसेस फूड है उसको बंद करें, जितना हल्का फुल्का फ्रूट सैलेड पे रहना शुरू करें, और प्रोटीन की कमी ना होने दें। जनरली मैंने देखा जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनमें प्रोटीन की कमी होनी शुरू होती है, क्योंकि प्रोटीन बॉडी को मिल नहीं पाता। तो अपने प्रोटीन की कमी ना होने दें, क्योंकि बॉडी में प्रोटीन भी बहुत ज़रूरी है। और यंग जनरेशन तो प्रोटीन के पीछे हाथ धो के पड़ी है, वो भी गलत है, लेकिन हम ओल्ड एज में स्पेशली 60 साल के बाद, 65 साल के बाद प्रोटीन बॉडी को मिल नहीं पाती है, स्पेशली वेजिटेरियन लोगों में, उसका भी ध्यान रखेंगे, प्रोटीन की कमी को ना होने दें। कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह अगर लेना चाहें, शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं, चाहे वो कैल्शियम है, विटामिन डी है, B12 है। तो 40 साल की उम्र के बाद
ये सप्लीमेंट्स आपको धीरे धीरे डॉक्टर से पूछ के अपनी उसमें ऐड करना शुरू कर दें। तो मैंने बताया, और रेगुलर हेल्थ चेकअप भी बहुत ज़रूरी है। तो 5 मोटी मोटी चीज़ें हैं कि पहले तो ये एक्सेप्ट करें कि आपकी एजिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है, आपको उसके हिसाब से चलना है। और दूसरा, अपने काम धाम से थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी बॉडी को देना शुरू करें, या कुछ ऐसी रिक्रिएटिव एक्टिविटीज़ ज़रूर शुरू करें जो आपको कुछ नयापन दे। लाइफ में ना इंसान बोर हो जाता है, बच्चों का चक्कर है, उनका सेटलमेंट का चक्कर है, ये है वो है, बीमारियां ना भी लगे तो इंसान मानसिक रूप से बहुत डल हो जाता है। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, म्यूज़िक है, गार्डनिंग है, कुछ भी आपको अच्छा लगता है ज़रूर कराएं, और अपनी उम्र के दोस्त ज़रूर बनाएं। मेरी बदकिस्मती है कि मेरे दोस्त यार ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऐसे यार दोस्त बनाएं जो एडिक्शन से दूर हो। ऐसे यार दोस्त ना बनाएं जो आपको दारू पीने के लिए बुलाएं, सुट्टे मारें। ऐसे यारों दोस्तों से अकेले रहना अच्छा है, जैसे कि मैं रहता हूँ। मेरे साथ बहुत सारी जनता है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा यार दोस्तों की, लेकिन फिर भी अगर ज़िंदगी में 2-3 दोस्त हों तो बहुत अच्छा रहता है, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, और जो आपको लाइफ में हमेशा आपके हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। रिश्तेदार पीछे रह जाते हैं, यार दोस्त ज़िंदगी भर काम आते हैं। इसीलिए चलिए, यारी दोस्ती पे चलते चलते एक सॉन्ग सुना दूंगा, लेकिन जो मैंने बताया आप याद रखिएगा। एजिंग सबको आनी है, किसी को जल्दी, किसी को लेट, किसी की जेनेटिक्स, किसी की अपनी हरकतों से दारू सुट्टे मार के बहुत जल्दी आ जाएगी। हो सकता है बहुत सारे लोगों की एजिंग आए ही ना, क्योंकि उन्होंने कर्म ऐसे किए कि वो 40-50 साल की उम्र में ही निकल लिए। तो चलते चलते सॉन्ग सुना दूंगा आपको कि दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। ला 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 हु दिए जलते हैं दिए जलते हैं, दोस्त मिलते हैं, और उम्र भर यही चलता है। तो यारियाँ दोस्तियाँ, अच्छे दोस्त बनाने ज़रूरी हैं, और अगर अच्छे दोस्त नहीं हैं तो भूल जाइए, आप अकेले ही अच्छे हैं। रहिए अपनी फैमिली के साथ, ठीक है, आखिर में वही आपके काम आएगी। बस दैट्स ऑल। ये था मेरा छोटा सा वीडियो, एक अपने दिमाग से बनाया हुआ वीडियो। कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। शबा खैर, बाबू मोशाय। ज़िंदगी बड़ी नहीं, क्या डायलॉग ही भूल गया हूँ शायद। बाबू मोशाय का ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, है ना, लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। ठीक है।